लेकिन मुसलमानों अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप सारे लोग सुकून कल्ब के साथ बैठ चुके हैं और हम सारे लोग जानते हैं कि आज का ये शहीद आजम कॉन्फ्रेंस क्यों किया जाता है, क्यों मनाया जाता है। मैं आखिरी बात आपको बताने की कोशिश करूंगा और आखिरी पैगाम हम सबके सैयदी सरकार आला हजरत ने भी कई मकामात पे फरमाया और मौला आका हुसैन ने भी अपनी आखिरी वसीयत में ये फरमाया और कहा, क्यों हम सारे लोग जानते हैं, तारीख गवाह है कि आका हुसैन आज भी सजदे में है। सजदे में पूरी दुनिया के लोग जाते हुए देखे थे, लेकिन आका हुसैन को सजदे से सर को उठाते हुए किसी ने नहीं देखा था। तारीख तवील है, हम सारे लोग जानते हैं कि आका हुसैन की पैदाइश कैसे हुई, आका हुसैन की खबर कैसे मिली। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्रील भी हाजिर आए थे और कहे कि या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपके घर में जो बेटा पैदा होगा, आपकी उम्मतियों में से, आपके मानने वालों में से उन्हें खुनरेज़िया कर देंगे, उन्हें हिलाक कर देंगे, हिलाकत का बात होना होगा। लेकिन कुर्बान जाइए हम सबके पैगंबर तबीब आज़म जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा भी हाथ उठाकर रब की बारगाह में दुआ नहीं किया है, बल्कि मेरे पैगंबर ने जब ये दुआएं दी है और दुआओं में ये ख्याल किया है, ऐ पाक परवरदिगार आलम, तूने जिंदगी दिया है, अख्तियार तुम्ही को है, लेकिन जब मेरा बेटा मैदाने कारोजार में जाएगा, मैदाने करबला में जाएगा, चारों तरफ से नरगे में छिल जाएगा, तीरों की बौछार हो जाएंगे, भालों से वार किया जाएगा, हक की सदाकत के लिए परचम लहराएगा, तो मेरे हुसैन को किसी उस रास्ते से हिलाकत की ओर मत ले जाना, उसके कदम को पाए कदम तक रखना, साबित कदम तक रखना। और आका हुसैन ने मिजाज दिया है, ऐ दुनिया के लोगों, इस्लाम के खातिर तुम्हें, हकालियत की खातिर तुम्हें अपनी कुर्बानी देनी पड़े तो जान की कुर्बानी दे देना, औलाद लुटानी पड़े तो औलाद लुटा देना, चाहो हुकूमत देनी पड़े तो दे देना, लेकिन मेरे नाना चाल का दिया हुआ ईमान। मुसलमानों, आज हमें और आपको भी उसी पहलू पे अमल करने की जरूरत है कि जहां हम आका हुसैन की हक़ानियत का और मोहब्बत का इकरार करते हैं, कि हम आका हुसैन के नारे लगाते हैं, हम आका हुसैन के तारीख पढ़े, आका हुसैन ने अपनी जिंदगी में क्या किया। लेकिन आज हमारी मस्जिद आलीशान है, हमारी मदरसे खूबसूरत है, बिलखुसूस जो कौम मुस्लिम को आज पैगाम मिलनी चाहिए। हमें कुरान कहता है इकरा, इकरा पढ़िए। हम कितने लोग पढ़े हैं? मैं आपके घर का बेटा हूं, इसलिए मैं आप तक दर्द दिल जो है वो पेश कर रहा हूं। आका हुसैन के कबीले को आप मुलाहिजा कीजिए, आशूरे के रात यानी 10वीं मुहर्रम की रात में क्या पैगाम मिला। आधी रात में कुरान खोल के कुरान की तिलावत किए कबीले वाले लोग, पता है आपको? आप लोग जानते हैं कि उस कबीले में आधी रात में कुरान खोला गया, कुरान की तिलावत की गई और आधी रात में नफल नमाजें पढ़ी गई। इसमें कितने लोग हैं जो माह मुहर्रमुल हराम के महीने में कम अज कम आप एक सिपारे कुरान पढ़कर आका हुसैन के नाम से इसाले सवाब कर देते? मुसलमानों, हमें और आपको चाहिए कि जो आका हुसैन ने हमें और आपको मिजाज दिया है, आका हुसैन ने जो हमें और आपको सबक दिया है, उस सबक को आज अगर हम अपनी जिंदगी में अमल पैरा हो जाएंगे तो यकीनन हमारी जिंदगी आज भी कामयाब हो जाएगी और मरने के बाद आका हुसैन के सदक़े में, नबी पाक के सदक़े में हम कब्र अनवर में भी कामयाब होते हुए नजर आएंगे। इसलिए मैं वक्त को ज्यादा विलंब न करके वक्त को बर्बाद करने की कोशिश नहीं करूंगा। जो हुक्म था, जो ताबीलें थी, जो बातें थी कि 10:30 में बाहर से उलमाए किराम स्टेज पे आ जाएंगे और वन करीब वक्त भी हो चुका है, इसलिए मैं ज्यादा तौलो तवील में जाने की कोशिश नहीं करूंगा। बस मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी गुफ्तगू को खत्म करने की कोशिश करता हूं। रब की बारगाह में दुआ हूं कि रब्बे कदीर मुझसे बोलने में
किसी भी किस्म की कोई गलती या खाम या कोताही या सजद हुई हो तो रब्बे कदीर तो अपने फजल से नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके में उन सारे उमूर के गलतियों को तू माफ अता फरमा। और परवरदिगार आलम बिलखुसूस सबसे पहले मुझे हक बोलने, हक सुनने, हक पे अमल करने वाला बना। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।